हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। करंट अफेयर सेगमेंट में आज का टॉपिक है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे 2020। अर्थ डे 2020 आज 50 साल इस साल पूरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट बार कब मनाया गया? 1970 में मनाया गया। इसका इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 1970 में मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोटेस्ट में मनाया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोटेस्ट में मनाया गया। क्यों मनाया गया? इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोटेस्ट मनाया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए आपको हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है to increase the awareness among the common public, especially among youngsters, to get full effect of the campaign of environmental safety। ठीक है, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम इसका मोटो था। जो यंगस्टर है इसमें अभी से सचेत किया जाना चाहिए कि इसका कितना बड़ा परिणाम हो सकता है अगर आज से हम सचेत होकर पृथ्वी की रक्षा नहीं करें तो। ठीक है, चलिए कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? ईडीएन ऑर्गेनाइज करता है। ईडीएन जो है अर्थ डे नेटवर्क जो है ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉट टू प्रॉफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ, हम कैसे अपने अर्थ की रक्षा कर सकते हैं? सबसे पहली बात है अर्थ को अपना शरीर की तरह मानिए। तो आप अपने शरीर की रक्षा किस तरह करते, उसी तरह आप अपने अर्थ की रक्षा कीजिए। सिर्फ अपना ख्याल रखना है, उसी तरह अर्थ का भी ख्याल रखना है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण सिंपल सा मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि अर्थ जो है आपके शरीर का एक अंग, जैसे पार्ट पेट है, स्टोमक है। ठीक है, अगर हम खाते हैं तो अर्थ का काम है, मतलब पेट का काम है उसको हमारा शरीर में पाचन क्रिया करना। ठीक है, डाइजेशन का काम है। ठीक है, अर्थ भी उसी तरह आप जो भी उसमें डालते हैं वो अर्थ जो उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जैसे अभी हम बिस्किट खाया और जो उसका रैपर है उसको हम फेंक दिए धरती पे, क्या वो धरती उसको क्या डाइजेस्ट कर पाएगा? हाँ या नहीं? मीन्स रिसाइकल कर पाएगा? हाँ या नहीं? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह क्या आपके शरीर में अगर कोई प्लास्टिक का अंश चला जाता है तो क्या आपका शरीर उसको रिसाइकल करता है, डाइजेस्ट करता है? नहीं। जब आपका शरीर नहीं कर पाता है तो आपको धरती कैसे कर पाएगी? ठीक है, और ये प्लास्टिक एक दिन इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है और वो जो है ना इस पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक बन के बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी इस पे अवॉइड यूजिंग डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब क्या आगे है कि नेचुरल रिसोर्सेज जितना भी है उसका डिग्रेडेशन नहीं करना है। ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब क्या है, क्या ना उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे। जैसे कि आप फॉरेस्ट है, अब अननेसेसरीली हम उसको कट करेंगे, फिर उसकी जगह पे हम फिर प्लांटेशन नहीं करेंगे तो फिर इस सारे जो है प्रक्रिया से क्या होगा, पृथ्वी का जो है ना मतलब डिग्रेड हो जाएगा, उसका जो है ना हनन होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सेटअप एंड फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारे जितना टॉपिक दिया हुआ है ये सब जो है ना मेंस का एक ऐसे का टॉपिक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका ख़त्म हो चुका है। ये सब्जेक्टिव के लिए आप थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना है। अब आपको थोड़ा थोड़ा हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सेटअप एंड फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो सस्टेनेबल होना। सस्टेनेबल का मतलब है कि टू विदाउट हार्मिंग द अनदर स्पेसिस। ठीक है, जो भी पेड़ पौधा है अनदर बायो उस बिना किसी हार्म के हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, कंप्लीट बैन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बारे में आपको समझा चुके। प्लास्टिक बैग कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, उसकी जगह जूट बैग यूज कीजिए। ठीक है, प्लांटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सच रिसोर्स, प्लांटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ सच, उसको संरक्षित कीजिए। जो चीज़ आपके लिए जैसे पेड़ पौधा है, ये सब प्लांटेशन से आपको क्या फ़ायदा है ये आप खुद भली भांति समझ सकते हैं कि क्या इससे ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है,
टेक इमीडिएट एक्शन ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पे हम थोड़ा 2 लाइन आपको बताना चाहेंगे। ग्राउंड वाटर जो है ना, ये मीठा जल का स्रोत है, मीन्स दैट वाटर वी कैन ड्रिंक, ठीक है। तो अभी आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो ये ग्राउंड वाटर है, ये हर एक मतलब शहर कस्बा और ये गांव तक में भी अभी जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जा रहा है। इसका 2-3 मुख्य कारण है। एक तो आप जो है ना ग्राउंड वाटर का भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरी क्या बात है कि दूसरा जो है ना, इसका दोहन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो हमेशा मतलब जो अभी जो है ना चिंता का विषय बना हुआ है। और आप इसका इफेक्ट देख रहे होंगे कि आजकल हर एक शहर गांव में जो है ना आरओ वाटर का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट बताते हैं, यूज ऑफ लेस टॉक्सिक फर्टिलाइजर, ठीक है। लेस टॉक्सिक फर्टिलाइजर क्या होता है? जब आपका शरीर में बीमार होता है तो आप जैसे दवाई खाते हैं ताकि आप जल्द स्वस्थ हो जाए। तो और फर्टिलाइज़र का यूज इसलिए किया गया था ये, क्योंकि फर्टिलाइज़र से जो है ना उर्वरक क्षमता और जो है ना कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खेत का बढ़ जाता है। लेकिन वो ये बात ध्यान में रखना भूल गया कि जो फर्टिलिटी है वो घट जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण है, जैसे आप एक खेत में 50 kg इस साल आप फर्टिलाइज़र यूज किए, आप 10 साल के बाद उसी में 60 kg का फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, क्योंकि उसको आदत हो जाता है ज़्यादा फर्टिलाइज़र में फसल उगाने में, ठीक है। प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड एंड वेस्ट मटेरियल। जो रिसाइकलिंग और यूज वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जैसे है उसका आप रिसाइकल से एनर्जी हम निकालें। वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, इस मेथड से हम उसको एनर्जी, इस मेथड को बढ़ावा देना सरकार को चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सारा जो है ना एक एक इम्पोर्टेंट एक्शन है। वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ ऑफ अर्थ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वर्षा का पानी है इसको जमा करके फिर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वाला जो पानी है ये फ्री का पानी है, तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। रिवर कैनाल ड्रेनेज सिस्टम, रिवर कैनाल ड्रेनेज सिस्टम है ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिवर कैनाल ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा कि आप जो है कैनाल बनाएंगे रिवर से, तो ये रिवर से कैनाल जाएगा, हर एक खेत में जो है ना पानी जो है समय से पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो पानी जो रिवर जो है ना उसमें कभी खतरे के निशान से ऊपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्या दिक्कत है कि तब आप जो है ना भर भर के जो अभी आप पंप सेट यूज कर रहे हैं, मोटर यूज कर रहे हैं, ये जितना मोटर पंप सेट ये आपका ग्राउंड वाटर ही तो यूज कर रहा है। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम लाने से क्या होगा, आपका ग्राउंड लेवल वाटर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन इसका सबसे बुरा इफेक्ट पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। अभी वहाँ का सिचुएशन बहुत बुरा है, ग्राउंड लेवल वाटर वहाँ पे बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि उन्होंने मोटर का यूज इतना ज़बरदस्त तरीके से किया है कि अभी उस सबको पीने का पानी के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप जो मेरा पॉइंट्स है इसको आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अर्थ डे पे आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 जो है ना आज का दिन जो है 22 अप्रैल 2020 में इस साल मनाया जा रहा है। और पहली बार कब मनाया गया तो 1970 में मनाया जा रहा है। प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन जो इस साल का थीम है, अगले साल का कुछ और हो सकता है, ठीक है। वो हमें पता नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ईडीएन डिसाइड करेगा। ईडीएन का जो मेंबर है वो डिसाइड करेगा, अर्थ डे नेटवर्क है ये डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमेशा वही रहता है, अवेयरनेस पहुँचाना है। इस साल का जो क्लाइमेट एक्शन गोल है उस पर अवेयरनेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है ईडीएन के द्वारा। हिस्ट्री क्या, 1970 में पहली बार मनाया गया, ठीक है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोटेस्ट में मनाया गया, विरोध में मनाया गया, ठीक है। ये कुछ एफर्ट्स हैं जिसके माध्यम से आप पृथ्वी को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। आज पृथ्वी डे पे अगर आपका ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप दूसरे में भी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरह का करंट अफेयर्स में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।